तो हेलो ट्रेडर्स, आ चुके हैं हम निफ्टी 50 के चार्ट पर रोज की तरह। आज भी बात करेंगे आज ही के लिए, यानी ये वीडियो आप लोगों को सुबह मिल रही है तो बात करेंगे आज के लिए और थोड़ा डिस्कशन कर लेंगे कि पूरा हफ्ते का क्या माहौल रह सकता है। ठीक है, तो देखिए सेंटिमेंट मार्केट का वही है, नेगेटिव। ठीक है, और इससे भी ज़्यादा संभावना है कि बुरा हो, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जो है ना भाई, वो दुनिया को सुकून से रहने नहीं देगा। ठीक है, जब तक है परेशानी ज़्यादातर हमें ही है, क्योंकि हम जो है परमाणु बम वाले कंट्री हैं। हम हैं, रशिया है, इजराइल है, ठीक है, चाइना है। तो ये सब कंट्री से इतना जल्दी भिड़ेगा नहीं। ये कहते नहीं है कि डायरेक्टली हमें वो हिट नहीं कर सकता। तो हमें किस हिसाब से मार रहा है वो, टैरिफ लगा करके। ठीक है, खैर ये तो धमकी चल रहा है, 500% टैरिफ ठोक देगा। कहना भी मुश्किल है, कहीं आधा ना ठोक दे, ये भी तो हो सकता है। चलो तुम्हारे ऊपर मैंने थोड़ा दया आया, मैं 500% बोला था तो मैं क्या कहते हैं 250% लगा देता हूँ। पॉसिबल है भाई, वो पागल है। ठीक है, अभी ईरान के साथ भिड़ा हुआ है, हो सकता है जंग उसके साथ फिर दोबारा हो, क्योंकि 12 डेज वार हमने देखा है। तो यही है उसकी कहानी। अभी देखिए वेनेजुएला से उसको वहाँ के जो क्या कहते हैं प्रेसिडेंट है, उसके वाइफ और उसको उठा के ले गया भाई। अभी वो ग्रीनलैंड भी मांग रहा है। ठीक है, उसके लिए भी वो पता नहीं क्या क्या करेंगे। तो ये बंदा जब तक है मुश्किलें हैं। ठीक है, आगे देखिए अभी जो टैरिफ लगाया है ना सब पर, इसका केस चल रहा है यूएस के कोर्ट पर। ठीक है, देखिए इसका सुनवाई तो फ्राइडे को होना था तो हुआ नहीं। अब 14 जनवरी यानी कि हाँ बुधवार को इसका सुनवाई है। अगर भाई फैसला अगर उसके पक्ष में आ गया तो मार्केट बहुत ज़्यादा गिर जाएगा। ठीक है, मार्केट जो ज़्यादा गिर जाएगा, बहुत ज़्यादा गिर जाएगा। कहना मुश्किल है कि कितना गिर जाएगा। ठीक है, निफ्टी भी 1000, 1200, 1500 पॉइंट गिर सकता है, कोई गारंटी नहीं है भाई, माहौल ख़राब है। हाँ, अगर फैसला उसके अगेंस्ट आया तो मार्केट इतना उड़ सकता है भाई साहब, पूरा गुस्सा जो है 1-2 साल का पूरा एक दिन में उतार देगा। ध्यान रखना, पॉसिबल है। तो यही कह रहा हूँ कि अगर आप लोग BTST करते हैं ना, ज़्यादा फंड रखते हैं ना, तो फिर मुश्किल है। हाँ, एक काम कर सकते हैं, हेजिंग कीजिए, एक हद तक आपका लॉस रहेगा और प्रॉफिट भी एक हद तक ही रहेगा। ठीक है, हो सकता है अगर BTST करते हैं तो कीजिए, लेकिन हेजिंग करिए, वो ठीक रहेगा। ठीक है, तो ऑल ओवर जो है भाई मेरा व्यू जो है ना वो नेगेटिव है कल के लिए भी, 42 में। ओके, रीज़न कुछ पॉजिटिव न्यूज़ तो आया नहीं है, उल्टा जितना भी आ रहा है भाई नेगेटिव आ रहा है, टोटली नेगेटिव है। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना कल मार्केट गैप अप तो ओपनिंग होगा, फ्लैट टू पॉजिटिव रहेगा मार्केट। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना जो फ्राइडे को जैसा हुआ ना कि गैप अप ओपनिंग तो दिया लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया, गिर गया मार्केट। ठीक है, तो मार्केट कल संभावना है कि ट्रैप करे। ठीक है, मेरी बातों को थोड़ा समझिए, मैं थोड़ा तुतला रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं गलत बता रहा हूँ, नहीं भाई, जो जेन्युइन बात है वही बता दे रहा हूँ। ठीक है, लंबी चौड़ी मैं कहानी बनाता नहीं हूँ, मैं खुद ट्रेडर हूँ और मैं अपना एक्सपीरियंस वीडियो के माध्यम से शेयर करता हूँ। आप लोगों को जचे तो कोई बात नहीं, देखिए, नहीं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं बार बार कहता हूँ, आप लोग, आपकी मर्जी है, आप जो है अगर पसंद नहीं आता है ना तो आप लोग अनसब्सक्राइब कर दीजिए। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता भाई, मैं अपना डालूंगा जैसे भी है, मैं अपना वीडियो डालता रहूँगा। ठीक है, तो कहानी वही है। मैं एक बार नहीं, मैं पहले भी बता दिया हूँ भाई, माहौल अभी जब तक ट्रंप है, भूल जाओ कि ट्रेड डील होगा, ये बात तो भूल ही जाओ। ठीक है, अब देखो ये 500% जो टैरिफ लगाने का धमकी मारा है ना, इसमें से अगर कुछ लगा दे, अगर ट्रेड डील हो भी जाए ना, तो उसी दौरान जो है टैरिफ, ये तो 50% भूल जाओ, ये तो रहना ही है। वो 500% जो है उसमें से अगर मान लीजिए वो 100% और लगा देता है, 500 छोड़ो, तो उसमें से अगर ट्रेड डील भी हमारा होता है ना USA के साथ, तो हो सकता है वो हटा दे, लेकिन 50% रहेगा। हमारे ऊपर ये रखेंगे भाई, क्योंकि ये बंदा मुझे सही नहीं लग रहा है बिल्कुल भी। ठीक है, ये बंदा सुकून से किसी को जीने नहीं देंगे जब तक है, क्योंकि भाई ये खुद एक व्यापारी इंसान है। ठीक है, इसके दिमाग में कुछ चलता है भाई, बहुत ज़्यादा भयानक इंसान है ये। तो हमें ट्रेड करना है,
हमें अपना पैसे को बचा के रखना है, अपॉर्चुनिटी ढूंढना है। अपॉर्चुनिटी मिलता है, मार्केट देता है, ऐसा नहीं देता है। तो पैसे को अब बचा करके रखिए, वक्त में काम आएगा और इतना अच्छा आपको उसका बेनिफिट मिलेगा ना, मत पूछिए। लेकिन आपको जब मौका मिलेगा, देखना आपके पास पैसा नहीं रहता है, और बहुत बार पैसा रहता है लेकिन आपको मौका नहीं देता है मार्केट, ठीक है। तो इसीलिए पैसे को बचा करके रखिए, आपके लिए अच्छा ही रहेगा। समय है, हो सकता है ये वीक जो है मतलब मिला जुला मार्केट रहे, ज़्यादा ना गिरे ना बुलिश रहे, हो सकता है साइडवेज मार्केट रहे, मुझे तो ऐसा लग रहा है। अब देखते हैं आगे क्या होता है, ठीक है। FIS तो आप लोग चेक कर ही चुके हैं, मैं उसमें कुछ बताऊंगा नहीं। मैं इतना मेरे ध्यान है कि हो सकता है मार्केट जो है गैप अप ओपनिंग दे, उसके बाद देखिए, थोड़ा धैर्य रखिए, पेशेंस रखिए, मार्केट किस डायरेक्शन में चलता है उस हिसाब से ट्रेड लीजिए, ठीक है। वैसे मेरा अनुमान है कि यह हफ्ता थोड़ा साइडवेज सा रहे, ठीक है। और 14 तारीख के बाद ही पता लगेगा, उसी दिन पता लगेगा कि क्या कहानी एक्चुअली में है, ठीक है। तो मैं मार्क कर देता हूँ, बहुत ज़्यादा बातें हो गई, मैं नहीं चाहता वीडियो लंबा हो। आप लोगों को तो सुबह तक मिलेगा वीडियो, आप लोग देख सकते हैं। बाकी मैं मार्क, रेजिस्टेंस, सपोर्ट कर देता हूँ, आगे फिर ये सब करते करते बात भी करेंगे, ठीक है। देखिए जितना मेरा सपोर्ट था ना, मैं इसको रेजिस्टेंस कर देता हूँ, ठीक है। ज़्यादा कुछ नहीं, इसको मैं रेजिस्टेंस कर देता हूँ, और जो रेजिस्टेंस ऑलरेडी है पहले से, उसको मैं सपोर्ट कर दूंगा, ठीक है। सॉरी, उसको मैं रिमूव कर दूंगा, सॉरी। अभी रात को मैं वीडियो डाल रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मार्केट तो बेयरिश ही रहने वाला है जहाँ तक मुझे लग रहा है। देखिए मैं निफ्टी 50 का मार्क कर चुका हूँ, मार्केट इसी दौरान ही रहेगा, ठीक है। लेकिन भाई 25,450 जो है ये बहुत बेहतरीन एक सपोर्ट है, इसको अगर तोड़ देता है तो मार्केट का भाई धज्जिया उड़ जाएगा, मार्केट क्रैश है। सपोर्ट की बात करूँ फर्स्ट 25,648, यहाँ से अगर गिरता है तो 25,528 तक दिख जाएगा, इसको भी तोड़ दे तो 25,452 तक मार्केट दिखेगा। और रेजिस्टेंस की बात करूं 25,713, इसको तोड़ता है तो 25,766 तक मार्केट जाएगा, इसको भी तोड़ देता है तो 25,856 तक मार्केट जा सकता है। कहना मुश्किल है, लेकिन वैसे मेरा व्यू जो कल आज के लिए है वो बेयरिश है, ठीक है। आगे चलते हैं बैंक निफ्टी में। देखिए मैं बैंक निफ्टी के चार्ट पर आ चुका हूँ, मार्क में कर देता हूँ, ठीक है, फिर बताता हूँ। हाँ भाई मैं मार्क कर चुका हूँ। देखिए 59,160 फर्स्ट सपोर्ट है, इसको अगर किसी कारण तोड़ता है तो 59,022 तक दिख सकता है। अगर इसको भी तोड़ दे तो 58,817 तक मार्केट आ सकता है, ठीक है। लेकिन बैंक निफ्टी के बारे में इतना मुझे कुछ कॉन्फिडेंस में, फुल्ली कॉन्फिडेंस में नहीं हूँ कि क्या हो सकता है, ठीक है। और वैसे व्यू तो नेगेटिव ही है, लेकिन कहना भी मुश्किल है बैंक निफ्टी के बारे में, ये बात कह रहा हूँ मैं। फर्स्ट रेजिस्टेंस है 59,311, इसको तोड़ देता है तो 59,468 तक मार्केट दिख सकता है, इसको भी तोड़ दे तो 59,625 तक भी जा सकता है। चकमा देने के लिए, आप लोगों का स्टॉप लॉस हिट करने के लिए पॉसिबल है। चलते हैं सेंसेक्स में। देखिए जैसे मेरा सपोर्ट में दिया था, प्रॉपर काम किया है मार्केट, ठीक है। अब देखना है कि अब कल के लिए कहाँ तक क्या रहेगा, ठीक है। सपोर्ट जो है मैं उसको रेजिस्टेंस कर देता हूँ, और पहले का जो रेजिस्टेंस है उसको मैं रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। इतना दूर तो जाएगा ही नहीं। चलो मैं मार्क कर लेता हूँ पहले। देखिए मैं मार्क कर चुका हूँ, फर्स्ट सपोर्ट रखा हूँ मैं 83,373, इसको तोड़ता है तो 83,073 तक आएगा, इसको तोड़ देता है तो 82,670 तक मार्केट दिख जाएगा, ठीक है। अगर इसको तोड़ देता है ना तो भाई 82,200 तक मार्केट दिख जाएगा, ठीक है। ये सेंसेक्स के बारे में बात कर रहा हूँ। रेजिस्टेंस की करूँ तो 83,770, इसको तोड़ता है तो 84,105 तक दिख सकता है, पॉसिबल है। इसके ऊपर तो कम पॉसिबल है, लेकिन फिर भी बताना जरूरी है। तीन जो रेजिस्टेंस रखा हूँ मैं 84,602, ठीक है, ये फाइनल रेजिस्टेंस रहेगा कल आज के लिए। और गिरे तो भाई मैं बता दिया 82,200 तक भी मार्केट दिख सकता है, पॉसिबल है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।